अलैहिस्सलाम की जो नात शरीफ लिखी थी पहली किताबों में, उस नात शरीफ नबी अलैहिस्सलाम की बजाय वहां पर उन्होंने दज्जाल का नाम लिख दिया। यानी जो तारीफ अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की पहली किताबों में दर्ज की थी, इन्होंने दज्जाल का जिक्र लिख दिया वहां पे। ये इस आयत मुकद्दसा का शान नज़ूल है। जब लिखा, अब इसने क्या किया, जितने ने लिखा सबको इनाम दिया, जी तुम्हारे लिए इनाम है, तुम्हारे लिए पैसे हैं, तुम्हारे लिए इतने वज़ाइफ है, इतने कपड़े हैं, इतने दिरम दिनार है। ये बात अल्लाह ताला ने मना फरमाई कि तुमने ऐसा नहीं करना, लोगों के चेहरे देख के दीन नहीं बदलना, लोगों के चेहरे देख के तुमने अपना मजहब नहीं बदल लेना। ये ना हो कि लोग तुम्हें 4 पैसे दे और तुम मसला बदल दो। लोग अपनी तरफ से जो मसला घड़ के ले आए और वो लोग जो मसला घड़ के लाए हैं उनकी तरफ से पहले तुम्हें कुछ पैसे मिल रहे हो। मसलन होता है ना कि इसी जगह से कोई माना इमदाद आ रही है, कुछ सालाना इमदाद आ रही है, जैसे कि तरीक़ाकार है, लोग कुछ ना कुछ फंडिंग करते हैं, जी हम ये फंडिंग दे रहे हैं। अब लोगों के चेहरे देख के कि मैंने अगर मसला बयान किया तो चेहरा बदल जाएगा, फंड रुक जाएगा, कुरान पाक ने फरमाया ऐसा ना करना। ये तो उन यहूदियों का, उन ईसाइयों के राहिबों का, उन अहबार का तरीका है, तुमने ये इख्तियार नहीं करना। अब काब बिन अशरफ ने ये किया कि उन लोगों को दोबारा से पैसे दिए, 4 गज कपड़ा दिया, एक साथ जौ दिए, कपड़े पर जौ पर लोग बिके। ये उनकी औकात थी। खेतियों से सब्जियां आ जानी, बाजार से फल आ जाने, उन लोगों के लिए कोई छोटी मोटी जो भी हो सकता है, खाने में क्या ज्यादा से ज्यादा किसी को दिया जा सकता है, कपड़ों में क्या दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, इन चीजों पे बिके वो लोग। तो कुरान पाक ने फरमाया ऐसा ना करो, बड़े थोड़े दाम ले रहे हो, अल्लाह का हुक्म बदल रहे हो पैसे के बदले में। और यहूदियों का तरीका यही था। एक यहूदी ने, ये जब मदीना शरीफ में रहते थे तो वायदा ये हुआ था जितने मसाइल होंगे उन मसाइल का फैसला नबी अलैहिस्सलाम करेंगे। कोई लड़ाई हुई है सरकार फैसला फरमाएंगे, कोई झगड़ा है, कोई जमीनी मसला है, कोई भी मसला है, फैसला नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। अब यहूदियों का एक फैसला आ गया। फैसला कैसा आया कि एक यहूदी ने जिना किया, नबी अलैहिस्सलाम के पास लाए। सरकार अलैहिस्सलाम का तरीका कार यह था कि सरकार यहूदियों का फैसला अपनी किताब से नहीं फरमाते, कुरान से नहीं फरमाते। फरमाते तुम अपनी किताब ले आओ, जो तुम्हारी किताब में लिखा उसी के मुताबिक फैसला कर देते। अब यहूदियों को पता था कि हमारी किताब में तो यहाँ पे लिखा संसार करना है, इसको कत्ल करना है। आगे सरकार की बारगाह में शायद हमें दीन की तरफ से कोई रियायत मिल जाए, कोई फुर्सत मिल जाए। तो जब आए नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारी किताब में इसका क्या हुक्म है, तो वो चालाक थे। यहूदी ने कहा जी हमारा तो ये तरीका कार है कि जो बंदा ऐसा करे हम फिर उसको गधे पे बिठा के उसका मुंह काला करके उसको हम चक्कर लगवाते गाँव का, बस इतने में बात खत्म हो जाती। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर किताब ले आओ अपनी, किताब लाए वो अपनी। जब किताब लाए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ मसला लिखा है, उस किताब सामने की और जहां मसला लिखा था वहां पे हाथ रख ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी यहूदी थे और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, इस्लाम कबूल कर लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा यार रसूल इनसे कहिए यहां से हाथ उठाए। इसके हाथ के नीचे वो आयत लिखी, यहां इसने हाथ रखा हुआ है, नीचे वो जिना वाली आयत लिखी, जिना करेगा संसार किया जाए। तो जब कोई बड़ा बंदा ऐसा काम करता था उनकी सोच ये होती ये बच जाए, और अगर कोई छोटा कोई गरीब ऐसा काम करेगा तो वो फंस जाए। शरीयत मुताहरा ने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की, ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि तुम दीन के हुक्म को बदलो पैसे लेके। बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस पर तंबीह की, फरमाया मन तअल्लमा इल्मन, जो बंदा इल्म हासिल करता है, ला यब्तगी बिही वजहिल्लाह, और उसका मकसद क्या है, रब की रिजा नहीं। मकसद क्या, लोग मेरी तकरीर सुनने आएंगे, मकसद क्या, लोग मुझे पैसे देंगे, मकसद क्या, लोग मेरी बल्ले बल्ले करेंगे, मकसद क्या, मैं लोगों पर फतवे लगाऊंगा। हमारे इल्मे कलाम है ना, इल्मे कलाम पढ़ाते वक्त उस्ताद पहली शर्त ये लगाता है, यानी इल्मे कलाम हम जाके पढ़ाते 8वें साल में, 7 साल उस्ताद ऑब्जर्व करता रहता है कि ये जो शागिर्द मैं तैयार कर रहा हूं ये झगड़े तो नहीं करेगा, बिला या फतवे तो नहीं लगाएगा, ज़हनी मरीज तो नहीं है। बाकायदा उसको 7 साल तक उसको चेकआउट किया जाता है, उसकी बर्खास्त नशिस्त, उसका साथ चलना फिरना, साथ रह के उस्ताद चेक करता है कि ये कहीं इसका गलत नाजायज इस्तेमाल तो नहीं करेगा। और जिसमें ये चीज आए कि ये झगड़े करेगा उसको वो इल्म नहीं पढ़ाएगा, इल्म कलाम हटा लिया जाता है। इल्म मुनाजरा, इल्म कलाम वो इसीलिए रोका जाता है कि ये बंदा आगे उम्मत में फसाद ना पैदा करे।
لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہ کرے، بلا وجہ فتوے بازی نہ کرے، لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل لینا، یعنی بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، کسی ایک بندے کا بھی ایمان چلا جائے معاذ اللہ تو یہ تو ساری عمر کا خسارہ ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے، جو بندہ لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، جو بندہ لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو آبزرو بھی کرے، چیزوں کو فیس بھی کرے، اور اپنی مرضی کا دین پیش نہ کرے، حق بیان کرے۔ یہی علماء کا وتیرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین اس لیے پڑھے کہ لوگ راضی ہوں اور لوگوں سے پیسے لوں گا، یعنی کسی عالم کو دیکھا دیکھے جی فلاں کا بچہ عالم بنا ہے تو وہ گاڑی میں پھر رہا ہے، اب یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو عالم بنا تو گاڑیوں میں پھرے گا، وہ فلاں تو بڑی کمائی کرتا ہے، کیا ہے وہ حافظ بنا ہے، قاری بنا ہے، مولوی بنا ہے، وہاں سے بڑے پیسے آتے ہیں، اس کو سونگ ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کے بارے میں فرمانے لگے لم یجد غرف الجنہ یوم القیامہ، تو جنت کا ایک حصہ بھی اسے قیامت والے دن اس بندے کو میسر نہیں آئے گا۔ ورنہ عالم دین کی شان یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 70 افراد جن پر جہنم واجب ہوگی اس کی سفارش سے جنت میں بھیجے۔ اتنی عالم کی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عالم جس کے بارے میں کہے گا نا یا اللہ اس نے مجھے دیکھا بھی ہے ایک مرتبہ دنیا میں، عالم ہو، عالم بعمل ہو، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے دے، رب ذوالجلال کے حکم کو مانے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو تو نے دیکھا بھی اس کو ساتھ جنت میں لے جا۔ یعنی بات کرنی تو دور کی بات ہے، جو پہلے میں وہ طبرانی کی حدیث شریف پیش کر چکا ہوں کہ ایک ایک جہت میں لوگ گنوائیں گے۔ اب پانی پلانا وہ خاص کام ہے، لوگ کہیں گے پانی پلایا تھا، پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا، لوگ ایک ایک تعلق گنوائیں گے وہاں پہ اپنا، عالم کو